वेलकम टू कहानियों की दुनिया। बहुत अरसा पहले की बात है। एक पहाड़ी इलाके में फियज नामी नौजवान रहता था। वो अक्ल व फहम में अपनी उम्र से कहीं बड़ा दिखाई देता था। लोगों के झगड़े सुलझाना, मुश्किल कामों का हल निकालना और नासमझों को राह दुखाना इसका मामूल था। मगर एक दिन इसके दिल में तजस्सुस ने जन्म लिया कि इसकी अक्ल वाकई कितनी कारगर है। क्या वो इस दुनिया के सबसे चालाक इंसानों का भी मुकाबला कर सकता है? गांव के बुजुर्गों से सुना था कि दौर कहीं जंगलों के बाहर एक बस्ती है जहां सिर्फ चालाक और मक्कार लोग बसते हैं। वो ठगों की बस्ती कहलाती है। लोग वहां जाते हैं मगर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वहां हर कोई एक दूसरे को धोखा देने के में उस्ताद है। फियज ने फैसला किया कि वो इस बस्ती का रुख करेगा और अपनी अक्ल से ठगों से बच करना सिर्फ वापस लूटेगा बल्कि उनकी हकीकत भी दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन फियज सुबह सफर पर रवाना हुआ। पहाड़ों, मैदानों और जंगलों से गुजरते हुए कई दिन के थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो इस पर असरार बस्ती के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा था। इसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक लकड़ी थी। इसने फियज को घूरा और बोला, वापस चला जा। नौजवान, ये जगह तेरे जैसे सादा लोगों के लिए नहीं। फियज मुस्कुराया और बोला, मैं सादा नहीं, अक्लमंद हूं। ये सुनकर बूढ़े ने बस्ती का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही फैयाज बस्ती में दाखिल हुआ, इसने फौरन महसूस किया कि यहाँ की फिजा आम जगहों से मुख्तलिफ है। लोग बहुत खुश अखलाक और मीठे बोल बोलने वाले हैं। हर कोई मुस्करा रहा है, जैसे सब मेहमान नवाज हों। एक दुकानदार ने आवाज लगाई, अरे मुसाफिर थके होगे, आओ कुछ खा लो, कुछ पी लो, सब मुफ्त है आज। फियज ने शुक्रिया के साथ इनकार किया, मगर दुकानदार ने जिद की। इसने दिल में सोचा, ये पहला इम्तिहान है, इतनी मेहरबानी बेसबब नहीं हो सकती। वो दुकान पर गया और एक लस्सी पी। दुकानदार ने कहा, बस ये रसीद रख लो, कल दे देना कीमत, हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। फियज ने रसीद पर नजर डाली जिस पर लिखा था 5 सोने के सके। वो चौंक गया। सिर्फ एक गिलास लस्सी के 5 सोने सकी, ये तो कमाल का धोखा है। मगर वो खामोश रहा और आगे बढ़ गया। अगले दिन वो बाजार गया तो एक औरत ने कहा, बेटा मेरे बेटे को तलाश करने में मदद करो, वो सुबह से गुम है। फियज ने दिल में सोचा, ये भी कोई चाल हो सकती है, मगर फिर भी इंसानियत के नाते इसने मदद करने का फैसला किया। वो औरत के साथ एक गिल्ली में गया तो वहां कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने कहा, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम्हें जेल जाना होगा। फियज हंसा और बोला, सबूत दिखाओ, सिर्फ इल्जाम काफी नहीं। वो लोग हैरत से इसे देखने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी बात को रद्द किया था। फैयाज की आंखें चमकने लगी। समझ उगया था कि ये बस्ती सिर्फ धोखा देने वालों की नहीं, बल्कि कहानी सुनाने वालों की भी है। हर वाकया एक जाल है, हर जुमला एक चाल। शाम को वो एक सराय में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठा था जो किताबें बेच रहा था। इसने फियज को कहा, बेटा ये किताब ले लो, इसमें हर ठग की चाल दर्ज है। सिर्फ एक चांदी का सिक्का। फियज ने पूछा, अगर सब चालें इसमें लिखी हैं तो तुम खुद क्यों नहीं ठगों से नहीं बच सके? बुजुर्ग खामोश हो गया। रात गए वो बस्ती की मस्जिद के करीब बैठा सोच रहा था, ये सिर्फ इब्तिदा है, अभी बहुत से जाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं होशियार रहा तो सच्चाई की रोशनी से इस बस्ती के अंधेरे को चीर सकता हूं। और इसी इरादे के साथ वो अगले दिन के लिए तैयार सो गया। जब फियज बेदार हुआ तो सूरज की किरणें बस्ती पर कुछ अजीब जाविये से पड़ रही थी, जैसे रोशनी भी इस जगह से खौफ खाती हो। इसने खुद को ताज़ा दम किया और इरादा बनाया कि आज वो बस्ती के बीचों बीच जाएगा जहां सबसे शातिर दिमाग बसते हैं। रास्ते में वो एक चौक पर पहुंचा जहां मजमा लगा था। दरमियान में एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठा लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। वो कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोने की पैदावार देती है, जो भी सरमाया लगाएगा अमीर हो जाएगा। लोग झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे, मगर फैयाज ने गौर किया कि वो जमीन सिर्फ नक्शे में थी, हकीकत में किसी ने ना देखी ना छुई। जब इस शख्स ने फैयाज को देखा तो बोला, नौजवान, क्या तुम दौलतमंद बनना चाहते हो? फियज ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि तुम खुद क्यों गरीब हो? अगर जमीन इतनी जरखेज है। मजमा खामोश हो गया। सबकी आंखें इस शख्स पर जिम गई, मगर वो चालाक था। फौरन बोला, मैं दूसरों को अमीर करके खुशी हासिल करता हूं, मेरी दौलत दुआओं में है। लोग तालियां बजाने लगे। फैयाज समझ गया, इस बस्ती में अल्फाज ही सब कुछ हैं। लोग अपने अल्फाजों से खेलते हैं, सच को झूठ में लपेट कर पेश किया जाता है।
फियज वहां से निकला तो एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आलिफ और बोला, भाईजान मेरी माँ बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। फयाज झुका, लड़के की आंखों में देखा और पूछा, माँ का क्या नाम है? लड़का उलझ गया, कुछ बोल ना पाया। फियज खांसा जा अपनी चालाकी कही और अज़मा तभी पीछे से एक औरत आई और बोली, कैसा जालिम है, बच्चे को झुठला रहा है। फियज ने जवाब दिया, जालिम वो है जो माँ की बीमारी का झूठा बहाना बना रहा है। मजमा इकट्ठा हो गया, मगर इस बार फियज ने सबके सामने लड़के का इम्तिहान लेकर साबित कर दिया कि वो पेशावर भिखारी है। बस्ती में अब इसकी शोहरत हो चुकी थी, लोग इसे अक्ल वाला मुसाफिर कहने लगे थे। एक दिन इसे दावत दी गई एक बड़े मकान में जो बस्ती के राइस का था। वहां पहुंचा तो बड़े कमरे में खुशबुएं फैली थीं, कीमती कालीन, रोशन फानूस और चमकते बर्तन सजे थे। रईस ने कहा, मुसाफिर तुमने हमारे लोगों को आईना दिखाया है, हम चाहते हैं तुम हमारे साथी बन जाओ, हम तुम्हें इज्जत, दौलत और ताकत देंगे। फियज ने नरमी से कहा, अगर ये सब धोखे की बुनियाद पर है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जो किसी और की सच्चाई छीन कर दी जाए। रईस मुस्कुराया, तुम बहादुर हो लेकिन हम भी कम नहीं। बस्ती के कानून के मुताबिक जो कोई सरदार की पेशकश रद्द करे इसे 3 आजमाइशों से गुजरना होता है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसी बस्ती का कैदी बना दिया जाएगा। फियज ने कहा, कबूल है। अगले दिन पहला इम्तिहान था, अंधेरे में सच को पहचानना। इसे एक कमरे में भेजा गया जहां 5 आदमी बैठे थे। हर एक ने कहा कि वो सच्चा है और बाकी झूठे। फयाज ने सिर्फ ओ सांस की रफ्तार और सवालों के जवाबों से अंदाजा लगा लिया कि सच कौन बोल रहा है। इसने सही आदमी को चुना और पहला इम्तिहान पास कर लिया। दूसरा इम्तिहान था लालच का जाल। खजाने के ढेर लगाए गए और कहा गया कि वो सिर्फ एक चीज उठा सकता है, नियत साफ हुई तो ठीक है, वरना सब कुछ खो देगा। फियज ने खजाने को नजरअंदाज किया और एक पुराना नक्शा उठाया जिस पर बस्ती के असली कानून दर्ज थे। इसका इंतखाब दुरुस्त साबित हुआ। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त था, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ। इसे कहा गया कि एक झूठ बोलकर बस्ती के लोगों को कायल करोगे, अगर तुम कामयाब होगी तो जीत जाओगे। फियज ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ झूठ कहकर सिखाया, तुम्हें हकीकत से मतनफिर किया, तुम्हें धोखा दिया। लोग हैरान हुए और वो बोलता रहा, अगर तुम ये मान लो तो साबित हो जाएगा कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई सच कहता है तुम इसे झुठला देते हो, और जब झूठा चालाकी से बोले तो तुम तालियां बजाते हो। मजमा खामोश हो गया। फिर कुछ लोग झक गए, कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ तालियां बजाने लगे। तो रईस ने ऐलान किया, तुमने हमें आईना दिखाया, तुम तीनों आजमाइशों में कामयाब हुए। मगर इस रात रईस ने खुफिया मुलाकात बुलाई और कहा, यह नौजवान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, अगर ये वापस गया तो हमारी बस्ती का राज फाश हो जाएगा, इसे रोकना होगा। अंधेरे में साजिशें जन्म लेने लगी और फियज के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब यह सिर्फ आजमाइश का खेल नहीं रहा, बल्कि बस्ती की हकीकत बचाने और सच्चाई की जीत का मरके बन चुका था। फयाज को इस रात नींद नहीं आई। इसे एहसास हो चुका था कि अब मामला सिर्फ आजमाने का नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत की बाजी लग चुकी है। जिस बस्ती में वो हक और सच का अलमबरदार बनकर आलिफ था, वो बस्ती अब इसे खामोश करना चाहती थी। मगर वो डरने वालों में से ना था। इसने तय कर लिया कि अगर सच्चाई के लिए लड़ना है तो आखिर सांस तक लड़ेगा। सुबह हुई तो बस्ती का माहौल गैर मामूली था। रास्ते सुनसान थे, खिड़कियां बंद, लोग घरों में दबके हुए थे। फियज तन्हा मैदान में गया, मगर उसकी हैरत की इंतहा ना रही। जब वहां गया, बस्ती के पुराने दुकानदार, फकीर और वो औरत जिसने बच्चे का बहाना किया था, सब इकट्ठे खड़े थे। रईस तख्त पर बैठा था और उसके अर्द गिर्द कई मुसल्ह लोग खड़े थे। इसने कहा, फियज तुमने हमारी बस्ती को तोड़ा है, हमारे निजाम को चैलेंज किया, अब तुम्हें सजा दी जाएगी। और फिर एक मौका दिया जाता है, अगर तुम सबके सामने मान लो कि यह बस्ती तुम्हारे जैसी अक्ल वालों के लिए नहीं और तुम अपनी बातों से रुजू कर लो, तो हम तुम मुआफ कर देंगे और इज्जत से रुखसत करेंगे। फियज ने गहरी सांस ली, अर्द गिर्द देखा और बुलंद अज़्म में बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे मेरी जान भी चली जाए। तुम्हारा निजाम मक्काराना है, तुम लोगों की भूल भलियों में कैद करके उन्हें गुलाम बनाते हो। तुम झूठ को सच कहलवाते हो और सच को जुर्म बना देते हो।
एक लम्हा मैदान खामोश हो गया। रईस ने इशारा किया और मुहाफिज फैयाज की तरफ बढ़े। मगर इसी लम्हे मजमा में से एक शख्स चीखा, बस बहुत हो गया। वो वही फकीर था जिसने पहले फियज को गुमराह करना चाहा। इसने कहा, यह लड़का सच कह रहा है। हम सब झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं, अब हम खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। इसके साथ ही दो और लोग उगे बढ़े। फिर एक और फिर मैदान का मंजर पलट गया। वही लोग जो बरसों से रईस के खौफ में थे, अब अपनी ओज़ बुलंद कर रहे थे। रईस के मुहाफिज पीछे हटने लगे। लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और उनके चेहरों पर बगावत की रोशनी थी। फियज ने इस मौका को पहचान लिया। वो एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और कहा, आज का दिन फैसला करेगा कि ये बस्ती झूठ की रहेगी या सच की। अगर तुम सब वाकई बदलना चाहते हो तो अलिफा एक नया कानून बनाएं, एक नया निजाम जिसमें ना कोई ठग हो, ना सच्चाई कमजोरी समझी जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए, सच जिंदाबाद, रईस मुर्दाबाद। रईस पीछे हत्ते हत्ते अपने महल तक जा पहुंचा, मगर मजमा ने महल का घेराव कर लिया। बहुत जल्द रईस ने हार मान ली और बस्ती का कंट्रोल लोगों के हवाले करना पड़ा। कुछ लोगों ने तजवीज दी कि रईस को सजा दी जाए, मगर फियज ने कहा, सजा तभी मानी रखती है जब वो इस्लाह लाए। अगर हम भी जुल्म से बदला लें तो हम और वो बराबर हो जाएंगे। रईस को बस्ती से जलावतन कर दिया जाए और उसके तमाम साथियों को भी बस्ती से निकाल दिया गया। फियज ने कई दिन इस बस्ती में गुजारे, नए उसूल बनाए, लोगों को उनके असल चेहरों से रोशनास कराया, बच्चों को तालीम दी और बोड़ोहे को इज्जत। बस्ती का नाम ठगों की बस्ती से बदल कर रोशनी नगर रख दिया। जब सब कुछ संभल गया तो फियज ने रुखसती की तैयारी की। लोग इसे रोकना चाहते थे, मगर वो बोला, मेरा काम सच फैलाना है और अभी कई बस्तियां बाकी हैं जहां झूठ के अंधेरे छाए हुए हैं। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आलिफ और बोला, अच्छा इंसान तुम फिर अल्फागे। फियज ने मुस्करा कर जवाब दिया, जब भी तुम्हें सच्चाई की जरूरत हो तो मुझे पाओगे। और वो पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया, जहां सूरज की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी जैसे कुदरत ने इसकी फतह पर मेहर लगा दी हो। यूं एक अक्लमंद नौजवान ने न सिर्फ एक ठगों की बस्ती को बदल दिया, बल्कि दुनिया को ये सबक दिया कि सच्चाई कमजोर हो सकती है, मगर जब वो डट जाए तो झूठ के हर कले को गिरा सकती है।